नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आपकी न्यूज फाउंडेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है और अब ये आरक्षण जो है बढ़कर के 65% जो है करने का जो प्रस्ताव है कैबिनेट ने पारित कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक इसी शीतकालीन सत्र में यानी कि 9 नवंबर को नीतीश सरकार इस पर बिल लेकर के आएगी और सदन से ये पारित भी हो जाए, क्योंकि इसका विरोध करना किसी भी दल के लिए जो है उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि बिहार की बात करें तो बिहार में जो आरक्षण का मौजूदा स्वरूप है उसमें बड़ा बदलाव जो है वो होना तय माना जा रहा है। नीतीश कैबिनेट ने अभी अभी जो फैसला लिया है उस फैसले के बाद नीतीश कैबिनेट ने जो है इस पर जो कैबिनेट है उसमें प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले ही नीतीश कुमार जब अपनी बात कह रहे थे बिहार विधानसभा परिषद में तो बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया था। दोनों हाथ उठवा करके नीतीश कुमार ने समर्थन मांगा था और उसके बाद अब थोड़ी देर पहले जो है नीतीश कैबिनेट ने अपनी बैठक बुलाई। हालांकि नियम के मुताबिक जब सदन का सत्र चल रहा होता है, जब सत्र आहूत होता है तो उस दौरान कैबिनेट की जो मीटिंग में जो निर्णय होते हैं वो सदन के पटल पर रखा जाता है। लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नीतीश सरकार की तरफ से जो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला हुआ है। नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले ही बिहार विधानसभा और परिषद में जो बयान दिया था जब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश हुई थी और उसके बाद जब नीतीश कुमार अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा स्वरूप है उसके हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और 65% 60 से 65% करने की बात जो है वो कही गई थी। हालांकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हो या फिर मनोज झा वो 70% की मांग कर रहे थे, लेकिन 65% पर जो है वो एक तरीके से कहा कि कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। और इसी विधानसभा के सत्र के दौरान जो है 9 नवंबर को जो है नीतीश कैबिनेट इस फैसले के बाद जो है नीतीश सरकार इस पर बिल पेश करेगी और बिल को दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां पर जाति के आधार पर गणना के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, सदन के पटल पर रखा गया। उसके बाद तमाम दलों ने इस पर बातें रखी और उसके बाद नीतीश कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में इस पर जो है बड़ा फैसला ले लिया गया। तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले ही जब बिहार विधानसभा के बाहर आए थे और जब वो बात करे तो उन्होंने कहा था कि अब जा रहे हैं, थोड़ी देर में मीटिंग ही है, उस मीटिंग में बड़ा फैसला होगा। तो ये बड़ा फैसला हो गया है। बिहार में जो आरक्षण का जो दायरा था उसको बढ़ाकर के 65% करने का जो फैसला है वो लिया गया है। और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि इसी पर जो है 9 नवंबर को यानी कि अब से 2 दिन बाद जो है नीतीश सरकार इस पर बिल लेकर के आएगी बिहार विधानसभा और फिर परिषद में और दोनों सदनों से इसको पारित कराया जाएगा, जिसके साथ ही बिहार में जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़कर के 65% हो जाएगा। तो बड़ी खबर है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव चला है। आपको बता दें कि जब जाति जनगणना हुई थी, जो उसकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई थी तो उसके बाद से लगातार ये आरोप लग रहे थे कि चुनाव में फायदा लेने के लिए कुछ जातियों को बढ़ा करके दिखाया गया। हालांकि खुल करके इसका विरोध ना तो बीजेपी कर पाए ना कोई दूसरा विरोधी दल इसके विरोध में खड़ा हुआ। और अब जब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई है तो उसके बाद नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और 9 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद जो है इस पर बिल जो है सरकार लेकर के आएगी सदन के अंदर और उसको पारित कराएगी। तो बीजेपी का समर्थन पहले से ही हासिल है। बता दें कि जाति के आधार पर गणना कराए जाने को लेकर के सर्वसम्मति से जो है जो 9 दल थे बिहार विधानसभा और परिषद के अंदर में उन्होंने एक स्वर से जो है इस पर अपनी हामी भरी और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया हुई। उसके बाद इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और अब इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो है नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है 65% जो आरक्षण दायरा है वो बढ़ाने को लेकर के और 9 तारीख को इस पर जो है सदन के अंदर बिल लेकर के सरकार आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। नमस्कार।